अपने पति अर्जुन से बोली, अर्जुन यदि तुम सच में गांडीवधारी हो तो मुझे मेरे पुत्रों का हत्यारा अभी मृत अवस्था में चाहिए, इसका वध करना पड़ेगा। क्रोध में आकर के द्रौपदी ने उनके प्राण हरने की मांग कर ली। अर्जुन ने प्रण कर लिया, आज ही इसका वध कर दूंगा। खोज करने पर पता चला अश्वत्थामा का। अर्जुन उनको लेने के लिए गए, पकड़ लाए, ब्रह्म अस्त्र तक चलाया, जिसका अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन तो ब्रह्म अस्त्र को वापस करना जानते थे। जिन महर्षि के आश्रम में जाकर के अश्वत्थामा छिप गया था, महर्षि महात्मा बोले किसी एक व्यक्ति के वध के करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र का चलाना उचित नहीं है, इसका प्रयोग वर्जित है, ऐसा ना करो। तो अर्जुन ने तो वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने वापस नहीं कर पाए। तो इसकी गति को मोड़ा। उस समय अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भ से थी। अश्वत्थामा को बांध करके द्रौपदी के सामने लेकर के आए। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा, अर्जुन से कहने लगी, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, गुरु भाई है, ऊपर से ब्राह्मण है। ब्राह्मण का वध करना बहुत बड़ा पाप होता, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अर्जुन बोले, मैंने इसको मारने का संकल्प किया है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में पहुंचे। भगवान से बोले, भगवान आप ही बताओ शास्त्र अनुसार मैं क्या करूं? तब भगवान बोले, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आता ताई वधानः। यद्यपि ब्राह्मण का वध करना कदापि उचित नहीं है, लेकिन आता ताई चाहे कोई हो, अगर ब्राह्मण का वध करना उचित नहीं है तो ब्राह्मण को तो छूट मिल जाएगी, कुछ भी करेगा। आता ताई चाहे कोई हो, किसी भी स्थितिवान हो, कोई जाति से हो, आता ताई का वध करना सर्वथा उचित ही होता है। तो इसीलिए अपने वचन को भी निभाओ और ब्रह्म हत्या भी सर पर मत लो। अर्जुन बोले, जय हो टेढ़ी टांग वालो, खूब उचित उपाय बताए हो तुमने हमें। अरे या तो एक बात कहो कि ब्राह्मण है छोड़ दो, या ये कहो कि तुम्हारा संकल्प है मार दो। दो बात करे। बोले, अर्जुन यही तो परीक्षा की घड़ी होती है। भगवान के अर्जुन शिष्य है और शिष्य की परीक्षा कभी भी गुरु ले सकता है। अर्जुन यही परीक्षा की घड़ियां होती हैं। तब अर्जुन को याद आया, ब्राह्मण का तो केवल अपमान करना भी मृत्यु के समान ही होता है। अब आप केवल इतना समझो कि ब्राह्मण का ही अपमान करना मृत्यु नहीं होता। अपमान किसी का भी हो जाए, अपमान करने से मृत्यु जैसा ही होता। बोली भागवत भगवान की। ब्राह्मण की बड़ी वंदना है, लेकिन ब्राह्मण तो आपके भीतर होना चाहिए। गोस्वामी तो कहते हैं, पूजैबे ज्ञान गुणहीना पूजैबे ज्ञान गुणहीना पूजैबे पूजैबे ज्ञान गुणहीना
पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। गोस्वामी जी कहते हैं ब्राह्मण तो ज्ञान गुण से हीन भी हो तो भी पूजनीय है, और शूद्र यदि वेद में प्रवीण भी हो तो भी पूजनीय नहीं है। बड़ी भ्रांति हो गई महाराज, क्या बात करते हो? जो वेद पाठी है, शूद्र है, उसका पूजन नहीं होगा क्या? ब्राह्मण का चाहे ज्ञान हो या ना हो, गुण हो या ना हो, फिर भी पूजनीय क्यों? ऐसा क्यों? मनु स्मृति में भगवान मनु कहते हैं जन्म ना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। अर्थात जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, जन्म से ब्राह्मण का पुत्र भी ब्राह्मण नहीं होता। तो फिर क्या होता?